एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर्स। एक डिफरेंट प्रॉब्लम पे बात करेंगे आज। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है? आयोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, वो क्या होगा? जैसा कि जो मेथड हम लगाएंगे वो मेथड आप किसी भी इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, पर हम ये मेथड आयोटा का स्क्वायर रूट निकालने के लिए करेंगे। वैसे तो हम इसको 0 प्लस आयोटा भी कह सकते हैं कि रियल पार्ट इसमें 0 है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा हर जगह हमने देखा कि आयोटा आयोटा आयोटा, बट स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा कैसा होगा? अगर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा एक इमेजिनरी फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b फॉर्म। इसको ऐसे मान लेते हैं कि इसमें एक इमेजिनरी पार्ट है, एक रियल पार्ट है। यहाँ पे अगर हमें a और b की वैल्यू पता चल जाए, किसकी वैल्यू? a और b, इफ वी गेट वैल्यू ऑफ a एंड b देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट आयोटा। अगर आगे हमें क्या करना है, अगर हम देखें यहाँ से सबसे जरूरी है कि हम इसका स्क्वायर रूट हटाएं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यहां से स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इसका स्क्वायर, ठीक है। यहां से जो स्क्वायर रूट आयोटा है उसका स्क्वायर करने से यहाँ पे आयोटा आ गया, ओनली स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। यहां से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a प्लस आयोटा b, तो a का स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू आयोटा b, ठीक है। सिंपल खोल दिया हमने स्क्वायर को। यहां से आयोटा इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा कितना था? -1 का स्क्वायर रूट था। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे माइनस प्लस की बजाय ये साइन क्या हो जाएगा? -b का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ab। अब हमने देखा है जब हम इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं, रियल पार्ट निकालते हैं, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां से अगर हम इसको लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट कितना है? 0 और इमेजिनरी पार्ट 1 आयोटा हो गया ना, 0 1 आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें? 1 आयोटा के साथ जो भी वैल्यू है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और अगर हम यहां पे बात करें तो 2ab, यहां से आयोटा हटा दो, यहां से आयोटा हटा दो, तो 2ab इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो वैल्यू हो गई। अब हमें इन दो इक्वेशन का यूज करके a और b की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम यहां पे निकालेंगे। अगर यहां से हम a की वैल्यू b की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा? इसको इस साइड ले जाते हैं। अगर यहां से b इज इक्वल टू 1/2a, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई? 1/2a, इस इक्वेशन से, ठीक है। b की वैल्यू 1/2a। अब इसको इक्वेशन नंबर, इसको मान लो 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो यहां से a का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है? 1/2a, 1/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से a का स्क्वायर माइनस 1/4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा? 4a का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेने पे यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई 4a की पावर स्क्वायर स्क्वायर 4 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस साइड जाके ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 4a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इस -1 को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है, तो 4a की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। और a की वैल्यू क्या आ गई? यहां से a की पावर 4 1/4, तो a की स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, तो 1/2 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर a के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, a का स्क्वायर
तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, ±1/2। ठीक है, क्योंकि अगर हम -2 का स्क्वायर करें वो भी 1/4 होता है, और अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो वो भी 1/4 होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लेते हैं एक बार, अगर हम इसकी वैल्यू 1/2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट करें तो इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ±1/2। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर हम निकाल लें, अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो +1/√2 आ गई और दूसरा -1/√2। यहां से ये वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। तो b क्या है, b = 1/2 इंटू a की वैल्यू एक बार 1/√2 लिखेंगे, तो 1/√2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। कोई संख्या √2 × √2, इसको हम क्या कहेंगे, 2। तो यहां से एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, √2। तो यहां से जो b की वैल्यू आ गई 1/√2 आ गई। ठीक है, अगर हम माइनस का लेंगे, अगर हम 1/2 इंटू 1/√2 माइनस का लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे ये कैंसिल, तो 1/√2 -1। तो इसकी दो वैल्यू आ गई b की, 1/√2 और 1 -1/√2। जब प्लस लिया तो प्लस की वैल्यू आ गई, जब माइनस लिया तो माइनस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे a प्लस आयोटा b की दो वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे अगर इसको इरेज कर दें, ठीक है, अब स्क्वायर रूट आयोटा है जो, वो किसके बराबर हो गया, a प्लस a कितना है, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। ठीक है, और माइनस में माइनस, और दूसरा क्या है, -1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। तो आयोटा की अगर स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा लेते हैं तो उसकी वो दो वैल्यू आती हैं, एक ये और ये। यही हमें निकालना था, a b की वैल्यू निकाल के। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको किसी और का भी स्क्वायर रूट करना है तो आप इसी मेथड का फॉलो करिए और उसका स्क्वायर रूट किए करने के बाद a और b की वैल्यू निकाल के आप ऐसे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट क्या हो। ऐसे ही नई प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।